जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर हम सीधे तौर पर बात करें तो 83 बड़ी मूवी थी जो कि फ्लॉप हो गई। उसके सामने पुष्पा रिलीज हुई लेकिन वो हिट हो गई। अब यहाँ पर हम इफ एंड बट की काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन 83 के फ्लॉप होने के पीछे के क्या कारण थे इनको जानना बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये मूवी फ्लॉप भले ही हो गई हो, लेकिन इसने अपना पैसा जैसे तैसे करके रिकवर तो कर ही लिया है। अब कैसे कैसे इन्होंने रिकवर किया है, क्या कुछ हुआ है, इसी बारे में ज़रा जानते हैं इस वीडियो में। कबीर खान के निर्देशन में बनी स्पोर्ट्स ड्रामा 83 साल 2021 के आखिरी में क्रिसमस वीक पर रिलीज हुई थी। रणवीर सिंह स्टारर क्रिकेट ड्रामा से बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कर नहीं पाई। स्पाइडरमैन नो वे होम और पुष्पा द राइज ने सिनेमाघरों में 83 के साथ दर्शक बांटे और उसका सैंडविच बना मारा। क्रिसमस वीक पर ही ओटीटी पर आई धनुष, सारा अली खान और अक्षय कुमार स्टारर रंगी रे ने भी थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाया। रणवीर सिंह की 83 किसी तरह से 100 करोड़ रुपए कमा पाई। आइए जानते हैं कि फिल्म की कुल लागत क्या थी, निर्माताओं के पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए और फिल्म ने कहाँ कहाँ कितनी कमाई करी और कमाई करने में कामयाब हो पाई। 24 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई रणवीर सिंह की 83 का वर्ड ऑफ माउथ बढ़िया था। ये फिल्म एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत की पहली ऐतिहासिक जीत पर आधारित थी। भारतीय टीम ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में सबसे हैरान कर देने वाला खिताब जीता था। फिल्म में रिलायंस एंटरटेनमेंट समेत कई निर्माताओं ने निवेश भी किया था। 83 के बजट की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिल्म का प्रोडक्शन कास्ट करीब करीब 195 करोड़ रुपए था। 15 करोड़ रुपए प्रिंट और पब्लिसिटी पर खर्च किए गए थे, जबकि निर्माताओं को 30 करोड़ रुपए का ब्याज भी चुकाना पड़ा था क्योंकि मूवी लेट हुई थी। इंटरेस्ट कास्ट फिल्म की रिलीज डेट होने की वजह से बढ़ती गई। 83 के निर्माण की अनाउंसमेंट साल 2017 में हुई थी। सबसे पहले इसे अप्रैल 2019 में रिलीज करने की तैयारी थी। सबसे पहले प्री प्रोडक्शन और तमाम अन्य प्रतिक्रियाओं में फिल्म लेट हुई। इस वजह से फिल्म रिलीज को पहले अगस्त तक के लिए टाल दिया गया और फिर साल 2020 में अप्रैल की नई तारीख पर फिल्म को रिलीज करने का फैसला लिया गया। हालांकि फिर उसके बाद कोविड महामारी के आने के बाद से 2020 में फिल्म की रिलीज नहीं हो सकी। बाद में इसी साल क्रिसमस पर रिलीज की चर्चाएं सामने आई, मगर यह भी संभव ना हो सका। 2021 में जनवरी से मार्च के बीच भी फिल्म को रिलीज करने की तैयारियां हुई। हालांकि महामारी की वजह से किसी भी तारीख पर रिलीज संभव नहीं हो सकी। आखिरकार साल 2021 के दिसंबर में निर्माताओं को रिलीज की सेफ विंडो मिली। फिल्म के लेट होने और कई मरतबा रिलीज टलने की वजह से 83 की निर्माण लागत बढ़ गई। लागत में ब्याज के रूप में 30 करोड़ रुपए की चपत निर्माताओं को लगी। ब्याज समेत तमाम खर्चों को जोड़ने के बाद 83 की कुल लागत 240 करोड़ रुपए हो गई। अब सवाल ये उठता है कि 240 करोड़ रुपए लगाकर फिल्म ने कमाई आखिर कितनी की। देखिए, 83 हिंदी समेत रीजनल भाषाओं में भी रिलीज हुई थी। घरेलू बाजार में फिल्म का बॉक्स ऑफिस 107 करोड़ रुपए था। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर 55 करोड़ रुपए रहा। इसी तरह ओवरसीज बॉक्स ऑफिस में 63 करोड़ रुपए का, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर 28 करोड़ रुपए रहा। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक हिंदी और सैटेलाइट राइट के बदले निर्माताओं को 55 करोड़ रुपए मिले। डिजिटल स्ट्रीमिंग राइट के बदले 30 करोड़, म्यूजिक राइट्स के लिए 12 करोड़ और रीजनल सैटेलाइट के बदले 8 करोड़ रुपए मिले, जबकि 30 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में थे। फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा ब्रिटेन में शूट किया गया था और निर्माताओं को सब्सिडी मिली थी। लागत के मुकाबले निर्माताओं के मुनाफे को जोड़ें तो 83 ने कुल 217 करोड़ रुपए कमाए, यानी 240 करोड़ रुपए की लागत के मुकाबले निर्माताओं को सीधे सीधे 22 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा है। फिल्म अगर डिजिटल और म्यूजिक राइट के बदले पैसे ना कमा पाती तो निर्माताओं को जो भी और नुकसान था वो और भी ज़्यादा झेलना पड़ता। साफ है कि फिल्म की रिलीज ज़्यादा देर नहीं हुई होती तो निर्माताओं को इतना घाटा नहीं होता। और अगर देखिए, अगर ये मूवी नहीं भी चलती तो भी 30 करोड़ रुपए जो इनके ब्याज के लगे हैं वो ब्याज के पैसे तो बच ही गए होते। इसीलिए कहा जाता है कि भैया मूल से ज़्यादा तो ब्याज खा जाता है, तो इसलिए ब्याज की चिंता पहले करनी चाहिए। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।